मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का है। हिंदुस्तान का क्या नुकसान है? हिंदुस्तान $2 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। उनके लिए तो ये एक छोटी-सी चूंटी है। उनके लिए 2 बिलियन एक्सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? 345 जीडीपी बिलियन डॉलर जीडीपी 345 बिलियन डॉलर। हमारे यहाँ रतन टाटा की कंपनी का टोटल नेटवर्क जो है वो 3.14 बिलियन डॉलर है। आई नो, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज्यादा है। तो अब हमारे यहाँ का सिर्फ एक वाहिद रतन टाटा जी अगर खड़े हो जाए तो आपका पाकिस्तान हम खरीद। अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, वियतनाम में, फिलीपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में, और यहाँ पे वो इनहेंस कर रहे हैं। फिर जो लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी ने, जिसे कहते हैं ना, वो उसने इंडिया को उठाया है, और उठाया है तो बेसिकली अब वो इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बात है। जब पाकिस्तानी फौज आईएसआई का इस्तेमाल करके, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का इस्तेमाल करके, राइट, हमारे घरों में बम फड़वा रही थी, हमारे चौक चौराहों पे अटैक करवा रही थी, जब हमारे घरों में अजमल कसाब भेज रही थी, सारे के सारे पाकिस्तानी टीवी पर देख रहे थे और क्लैप कर रहे थे। बहुत मजे। $40 बिलियन का असलहा भारत ने फरोख्त किया आर्मीनिया को। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है इस गैर यकीनी की सूरत हाल के अंदर धड़ाम से गिरी है, और इस वक्त 2000 पॉइंट, जिस तरह वो मरियम औरंगजेब साहिबा कहती नहीं कि 2000, बिल्कुल उसी तरह 2000 पॉइंट नीचे गिरी है, जिसमें अरबों रुपए का जो है पाकिस्तान को खसारा हुआ है। तो बेसिकली यहां पे ये जनाजा निकल चुका है पाक फौज की मोरालिटी का, क्रेडिबिलिटी का, इस कौम के सामने क्रेडिबिलिटी का और मोरालिटी का जनाजा निकल चुका है। इतना ज्यादा नंगी हो चुकी है इस वक्त हमारी फौज। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत का, जिसके ऊपर भारत बड़ा स्ट्रांगली काम भी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान का जब ट्रेड चल रहा था तब नो डाउट इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान को, और अगर अब ट्रेड बंद है तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो इंडिया का ज़्यादा नुकसान आप कह सकते हो। लेकिन इंडिया का पाकिस्तान को जो 2 बिलियन का ट्रेड है ना, वो मतलब वो छोटी पीनट के दाने के आसपास था, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। अगर ये दो नहीं, आने वाले दिनों में और भी 2-2 मिलियन करके 5 बार अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है तो भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो कुछ मिलियन का वो एक्सपोर्ट इंडिया को कर पाते थे वो अब नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, इंडिया जो 2 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था वो सस्ती चीज़ें पाकिस्तान को मतलब कि उनको मिलती थी। अब वही चीज़ जो इंडिया 2 बिलियन में एक्सपोर्ट करता था, आज वही सारी चीज़ें पाकिस्तान को बाहर से मंगवानी पड़ रही है, और वही चीज़ 2 बिलियन की थी अब 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन में वही प्रोडक्ट पड़ रही है। तो ज़रा सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान ये कर रहा है। लेकिन पता नहीं, यहाँ पर और भी कई सारे लेवल पर बात हो रही है, जैसे कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान को खरीद सकता है, खरीदेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक अजम्पशन हो रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू कर, और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? 345 जीडीपी बिलियन डॉलर जीडीपी 3.45 बिलियन डॉलर। हमारे यहाँ रतन टाटा की कंपनी का टोटल नेटवर्क जो है वो 3.14 बिलियन डॉलर है। आई नो, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज्यादा है। तो अब हमारे यहाँ का सिर्फ एक वाहिद रतन टाटा जी अगर खड़े हो जाए तो आपका पाकिस्तान हम खरीद लेंगे मुंह मांगे दाम पर, और लहरा देंगे भगवा झंडा, बोल देंगे जय जय श्री राम। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके खरीदने से पहले ही हम बेच चुके हैं। हमारे कुछ क्या खाली अवाम को खरीदेंगे? पाकिस्तान तो पहले ही बेच चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। भगवा झंडा लहराने के लिए कुछ तो एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी ना। तो रतन टाटा जी का पैसा कब, किस दिन काम? जब पाकिस्तानी फौज आईएसआई का इस्तेमाल करके, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का इस्तेमाल करके, राइट, हमारे घरों में बम फड़वा रही थी, हमारे चौक चौराहों पे अटैक करवा रही थी, जब हमारे घरों में अजमल कसाब भेज रही थी, सारे के सारे पाकिस्तानी टीवी पर देख रहे थे और क्लैप कर रहे थे। बहुत मजे ले रहे थे तुम बहुत मजे ले रहे थे, तुमने खूब एंजॉय करा, तुमने बोला कि हाँ अब काफिरों को हमने लाइन से लगा दिया, अब देखा काफिरों को मजा कर दिया। हिंदू बहुत उछलता था ना, टाइट कर दिया उनको। तुम ही लोग थे ना जिन्होंने मिठाइयां बांटी जब परवेज मुशर्रफ, आयूब खान, याहिया खान,
अपना ज़ियाउल हक, ये सारे के सारे जितने भी डिक्टेटर आए, तुम ही लोग भंगड़े डालते थे सड़क पे, मिठाइयाँ बांटते थे, एक दूसरे में खाते थे, खूब एंजॉय करते थे कि अब तो सब ठीक हो गया, अब ये काफिरों को टाइट करेगा। देखो यार, तुम्हारे घर में भी वही बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ये क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान में पता है बॉम्ब ब्लास्ट? क्योंकि तुमने हमारे घर करवाए। तुमने हमारे घर करवाए। मैंने क्या बोला था? सबका हिसाब यहीं पे बराबर होता है और ये ऊपर वाला करता है। ये भारत को, यहूदी को, हिंदू को साजिश नहीं, इसको सनातन धर्म में कर्म बोला गया है, जिसको अंग्रेज कर्मा बोलता है ना, कर्मा, द साइकिल ऑफ कर्मा। ओ भाई, कर्म जो है ना, कर्म, ये कर्म का जो चक्र घूमता है। आज तुम लोग सफर कर रहे हो, आज तुम्हें जूते पड़ रहे हैं, आज तुम जलील ख्वार हो रहे हो, आज तुम रुसवा हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने लोगों के साथ बुरा करा है। समझ रहे हो पाकिस्तानियों? यही मैं तुम्हें, देखो तुम्हारी पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है इस गैर यकीनी की सूरत हाल के अंदर धड़ाम से गिरी है और इस वक्त 2000 पॉइंट, जिस तरह वो मरियम औरंगजेब साहिबा कहते नहीं कि 2000, बिल्कुल उसी तरह 2000 पॉइंट नीचे गिरी है, जिसमें अरबों रुपए का जो है पाकिस्तान को खसारा हुआ है। अब नाज़रीन कराम, इसके बाद ये तमाम तर चीजें देखते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब मैदान में आए हैं और उन्होंने कुछ इंतहाई अलार्मिंग चीजें कही हैं, जिसके अंदर उन्होंने जो इस वक्त के वो सियासतदान जो इंतहाई खुदगर्ज हो चुके हैं उनको भी GHQ को, ताकतवर हलकों को अहम तरीन पैगाम दिया है। वो ये कहते हैं कि यानी ये खासतौर पर जंग ग्रुप के अंदर फिर शाये हुआ है। उन्होंने कहा है कि अवामी मैंडेट में हेरा फेरी की कोशिशों का नतीजा अफरा तफरी का बायस बनेगा। और फिर वो ये कहते हैं कि इंतखाबी अमल की गर्मा गर्मी खत्म हो चुकी है, अब मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने का वक्त है, यानी मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जाने देने का वक्त है। इसका मतलब यह है कि पहले किसी ने इस्तेहकाम को रोक रखा है, जिस पर वो ये पैगाम दे रहे हैं कि अब मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जाने दें। फिर उन्होंने कहा कि कायदीन को पार्टी की सियासत से निकलकर, पार्टी क़यादत की सियासत से आगे निकलकर मुल्क को मसाइल से निकालना हो। बेसिकली यहाँ पे ये जनाजा निकल चुका है पाक फौज की मोरालिटी का, क्रेडिबिलिटी का, इस कौम के सामने क्रेडिबिलिटी का और मोरालिटी का जनाजा निकल चुका है। इतना ज्यादा नंगी हो चुकी है इस वक्त हमारी फौज, जिसके हम मेंबर हैं, जिसकी फैमिली के हम मेंबर हैं, कि अब आपके शहीदों का जो खून है उसकी भी अहमियत को लोग मानने से इनकारी हैं। वो कहते हैं कि दफा करो इनको, ये प्लाटों के पुत्र हैं। हालांकि उन्होंने तो कुर्बानी जो है इस कौम के लिए दी है सर, लेकिन उनके खून को इतना सस्ता बेचा गया है। और ये बदमाशी सर जनरल कियानी ने शुरू की थी। जनरल राहील शरीफ वाज फुली ऑन बोर्ड ऑन दिस बदमाशी। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक्सपेंशन करके जनरल वाजिद अजीज DGMI इतनी बड़ी दाढ़ी रख के इस काम की इजाजत दे रहा है, सिर्फ आप बैठे में, तो उसका क्या फायदा है आप मुझे बता दें सर। मेरे रिश्तेदार, आप बार बार मुझे छेड़ते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, बिल्कुल है, तल्लकदार है मेरे सर, बिल्कुल, लेकिन बात तो फिर सवाल तो यही बनता है ना कि ये आप किस तरफ लेके जा रहे हो ये सिचुएशन। आप सर अगली 3 नस्लें भी अगर आपकी इंसान के बंदे के पुत्र बन जाएं तो ये दाग धुलने वाले नहीं है। रिकॉर्ड रेजिग्नेशंस हैं इस वक्त आपकी फौज के अंदर सर, रिकॉर्ड रेजिग्नेशंस हैं इस वक्त हजारों की तादाद में। पहले तो 3-5 हजार का एस्टिमेट था, 10,000 के करीब लोग बैठा हुआ है। वो कहता है हमने नहीं करनी नौकरी यहाँ पे। तो सर आप मुझे हालांकि ये कह रहे हैं कि कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कख नहीं मिलेगा, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि नहीं रहना यहाँ पे हमने। तो आप मुझे, मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का है। हिंदुस्तान का क्या नुकसान है? हिंदुस्तान $2 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। उनके लिए तो ये एक छोटी सी चूंटी है। उनके लिए 2 बिलियन एक्सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता आपको बड़ा फर्क पड़ रहा है। आपकी तजारत के अंदर मेडिसिन, रॉ मटेरियल मेडिसिन के वहाँ से आते थे सस्ते, जिसकी वजह पे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप सस्ती मेडिसिन बना रहे थे, वो आपने बंद कर दिया। अब आपको एहसास हुआ इस बात का, लोग रोए पीटे, अब आपने ये फैसला किया कि जी चले रॉ मटेरियल्स मेडिसिन के लिए खोल देते। पहले सोचना चाहिए था ना, क्या इतनी आपके हिम्मत नहीं थी कि थोड़ी देर बैठ के ये सोच लेते, इतनी जज्बाती फैसला ना करते, फिर यूटर्न ना लेनी पड़ती? नहीं, जज्बात तो बड़े ज़रूरी है ना, उसके साथ ही तो काम चलता है। और सोचे समझे जज्बाती फैसले कर लेते हैं, जिसको फिर वापस करना पड़ता है। नाअहल लोग हैं हमारी हुकूमत। आगे आइए, बाकी